हेलो ओ ग्रुप एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज महेश कुमार। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी एग्जाम को काफी कम टाइम रह गया है। 29 जनवरी को एग्जाम है और ओ ग्रुप स्कूल ने एक अपडेट और दिया है। पहले उन्होंने बोला था कि जो एडमिट कार्ड है वो 10 जनवरी से रिलीज होंगे, ठीक है। और कल शाम को ही फिर उन्होंने अपडेट किया कि अब वो 10 जनवरी की बजाय 15 जनवरी को रिलीज होंगे, ठीक है। तो 10 जनवरी को भी एडमिट कार्ड नहीं आया है। आज 12 जनवरी हो चुकी है, तो अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। तो उन्होंने मैसेज डाला ग्रुप वेबसाइट पे, अपनी नोटिफिकेशन दिया है कि 15 जनवरी से एडमिट कार्ड स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो 15 जनवरी के लिए तैयार रहिएगा। मैं पहले भी बताया हूँ आपको कि एडमिट कार्ड जैसे ही आए आपने उसको डाउनलोड करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करनी आने जाने की, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो आपके पास मान लो कोई भी बच्चा है, क्लास 1 का है, क्लास 2 का है, देखिए जो सक्सेस के प्रिंसिपल होते हैं वो हर जगह सेम होते हैं। सफलता के जो सिद्धांत है वो हर जगह सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अगर आईएएस की तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विसेज यूपीएससी की, या एनडीए की तैयारी कर रहा है, अगर आप उसकी कभी स्ट्रेटेजी देखो, अभी कभी आप उसका रूम जाके देखो, तो उसके रूम में क्या होता है, तो वहां से वो सफलता सिद्धांत शुरू होता है, ठीक है। उसने कुछ एक चीज अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रखी होती है दीवारों पर, और कुछ एक मोटिवेशनल रखी होती है। तो उसी चीज को अप्लाई करते हुए कि अगर जो बच्चा क्लास 1 में है या क्लास 2 में है, उसके रूम में ये चार चीजें जरूर होनी चाहिए। पहली चीज क्या? पहली चीज उसके रूम के अंदर, स्टडी रूम या बेडरूम जहां पर बच्चा पढ़ता है, इंडिया का मैप जरूर होना चाहिए, ठीक है। बच्चे का जो स्टडी रूम है, ठीक है, स्टडी रूम स्पेशल बना रखा है, ठीक है, नहीं बना रखा है कोई बात नहीं, जहां पर भी बच्चा बैठ के पढ़ता है, ठीक है, वहां पर क्या होना चाहिए? इंडिया का मैप, कलरफुल, लैमिनेटेड, ठीक है, अच्छे वाला, वो 30-35 रुपए का आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता, ठीक है। इंडिया का मैप होना चाहिए। दूसरा, वर्ल्ड का मैप होना चाहिए। याद रखना, मैं ये सिर्फ क्लास 1 क्लास 2 इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा ज्यादा क्लास 3, क्योंकि क्लास 4 क्लास 5 में जाओगे फिर आपको एटलस लेना पड़ेगा। फिर एटलस की बात करेंगे, अभी हम एटलस की बात नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं जिनका टारगेट ही ओ ग्रुप स्कूल है, राइट। उनके रूम में क्या होना चाहिए? एक इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड मैप, ठीक है। तीसरी चीज जो उनके रूम के अंदर होनी चाहिए वो होना चाहिए कैलेंडर। कैलेंडर, कैलेंडर का क्या फायदा है? क्योंकि क्लास 1 से बच्चा कैलेंडर सीखना शुरू कर देता है। 1 से 2 में कैलेंडर के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चा देख के उसको कोरिलेट कर लेता है कि जनवरी में कितने मंथ है, फरवरी में कितने मंथ है, जनवरी में कितने डेज है, सॉरी, एक ईयर में कितने मंथ है, जनवरी में कितने डेज है, फरवरी में कितने डेज है, राइट। तो वो बच्चा उनको कोरिलेट कर लेता है देख के। और एक होनी चाहिए वॉच, वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक याद है, दो तरह की वॉल क्लॉक आती है, एक आती है डिजिटल, एक आती है एनालॉग, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 वो वाली लेके आनी है, डिजिटल नहीं लेके आनी, राइट। जो 1 2 3 4, क्योंकि वही आपका पैटर्न जो है बुक्स के अंदर सिखाया जाता है। तो बच्चे के रूम में ये चार चीजें जरूर होनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चा क्लास 2 की, क्लास 3 की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसकी बेडरूम के अंदर, उसके स्टडी रूम के अंदर जहां पर बच्चा बैठ के पढ़ता है, ये चार चीजें जरूर होनी चाहिए। और जो नहीं होना चाहिए वो क्या है? टीवी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस रूम में टीवी नहीं होना चाहिए जहां बच्चा बैठ के पढ़ता है, ठीक है। मैं टीवी के शुरू से ही खिलाफ हूं कि टीवी बच्चे को सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन देता है, ठीक है। तो ये कुछ एक चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं कि बच्चा यहाँ से शुरुआत करता है, ठीक है। धीरे धीरे और भी बातें बताएंगे। तो हम आज अपनी क्लास पर चलते हैं। हमारी क्लास का टॉपिक है मॉक टेस्ट 1, ठीक है। ये मॉक टेस्ट देखिए, अभी 12 जनवरी आ चुकी है। 12 जनवरी तक सब पेरेंट्स ने जो कि क्लास 3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने बच्चों को, होप सो कि सबने जो ओग्रो स्कूल की वेबसाइट पर जितने भी क्वेश्चन पेपर है क्लास 3 के, वो सारे सोल्व करा दिए हैं। और जो 2020 का, 2021 का, 2022 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी सोल्व करा दिया है। तो अभी फिर एक माइंड में ये आता है कि अभी हमारे पास गैप है थोड़ा 15 दिन का, तो इसमें हम बच्चे को क्या कराएं, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, अपनी तरफ से खुद का बनाया हुआ ये जो मॉक टेस्ट 1 है, ये मैंने खुद ही बनाया है, उसी पैटर्न को देखते हुए जो पैटर्न पीछे चला रहा है। कि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हर बच्चा कर ले, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको कोई भी बच्चा नहीं कर सकता, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको जो बच्चा थोड़ा सोचेगा, जिसने पढ़ा होगा वो कर पाएगा। तो इस तरह से ये चार कॉम्बिनेशन मिला के ये मॉक टेस्ट पेपर मैंने खुद बनाया अपना, राइट। तो आज मैं उसको सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो ट्राई कराइएगा कि बच्चे उसको सोल्व कर पाए। सबसे पहले उसके अंदर, जैसे कि आप सबको पता ही है, पहला सेक्शन कौन सा होता है? पहला सेक्शन होता है इंग्लिश का। पहला सेक्शन होता है
इंग्लिश का। और इंग्लिश कितने मार्क्स की होती है? 30 मार्क्स की। इंग्लिश होती है 30 मार्क्स की। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मैंने अपने क्लास में दिया था बच्चे को, तो उसने 100 का जैसे मैंने पेपर बना दिया, 75 मार्क्स उसने गेन किए थे। ठीक है, क्योंकि अभी पहले पैटर्न क्या था कि मैं बच्चों को पहले पेपर सोल्व कराता था, बाद में टेस्ट लेता था, तो उसमें बच्चों के मार्क्स ज्यादा नहीं लग गए। फिर 80, पहले शुरू में 80 की रेंज में आए, फिर 85 90 तक भी पहुंच गए बच्चे, क्यों? उनको क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दिया था। अब मैंने उल्टा कर दिया है कि पहले मैं उनको अनसोल्व देता हूँ सोल्व करने को, उसके बाद सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो अब देखो जो जो बच्चे 90 पे थे वो 75 पर आ गए। यहाँ से एक्चुअल कैलकुलेशन स्टार्ट होती है बच्चे की, बच्चा कहाँ तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द जेंडर of the following words, of the following words। सबसे पहले है एक्टर, सेकंड है ब्राइड ग्रूम, थर्ड है काउ, फोर्थ है डॉटर, और फिफ्थ है बैचलर। ठीक है, तो इनके जेंडर बताने, जेंडर आया है एग्जाम में काफी बार, तो ये जेंडर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, में लिखा फाइंड एंड राइट द एडजेक्टिव्स, राइट द adjectives in following sentences, in following sentences। एडजेक्टिव और एडवर्ब के काफी क्वेश्चन आने लग गए पिछले 1-2 साल से, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव में पहले पूछा है इट इज अ टॉल ट्री, पहला सेंटेंस है इट इज अ टॉल ट्री। सेकंड इसके अंदर है इट वाज अ सनी डे, इट वाज अ सनी डे। थर्ड इज मिसिस जोशी, मिसिस जोशी is a nice lady, is a nice lady। Fourth one is Delhi is a big city, Delhi is a big city। और फिफ्थ वन है the book is written on a true story। ठीक है, एडजेक्टिव फाइंड आउट करने हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे ग्रीन ग्रास है, ग्रीन एडजेक्टिव हो गया। ओल्ड मैन है, ओल्ड एडजेक्टिव हो गया। उस तरह से जैसे आपके पास जेंडर है, एक्टर का क्या बन जाएगा? एक्ट्रेस। थोड़ा स्पेलिंग का ध्यान रखना। ब्राइड ग्रूम का ब्राइड, काउ का बुल, डॉटर का सन, बैचलर का मेड। बैचलर में बच्चों को दिक्कत आ सकती है, जैसे मैंने बताया कि काउ का हर कोई लिख लेगा, बैचलर में दिक्कत आ सकती है। बैचलर क्या होता है? कहीं जगह स्पिंस्टर लिखा हुआ है, कहीं जगह मेड लिखा हुआ है, बट सेकंड क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मेड ठीक है। स्पिंस्टर जब फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो कर लेंगे, अभी कौन सा ठीक है? मेड ठीक है, MAID। एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है, इसमें कौन सा आ जाएगा? टॉल आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? सनी आ जाएगा, इसमें क्या आएगा? नाइस आएगा, इसके अंदर क्या आएगा? बिग आएगा, इसके अंदर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एडजेक्टिव हम फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट द प्लूरल ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। फॉलोइंग वर्ड्स में प्लूरल बताने। पहला है बफेलो, सेकंड इज काफ, थर्ड इज
सिटी, फोर्थ इज डियर, फिफ्थ इज इको। ठीक है, हमें इसके प्लूरल बताने हैं। प्लूरल देखिए, बफेलो का बफेलोज, काफ का काफ्स, एफ कट के वीईएस आ जाएगा। सिटी का सिटीज, वाई कट के आईईएस। तो ये दोनों चीजें सिखानी है बच्चों की। अगर एफ आया है तो एफ कट के वीईएस बनेगा, और अगर वाई आया है तो वाई कट के आईईएस बनेगा। तो मैंने दोनों कैटेगरीज के अंदर डाल दिए। थर्ड कैटेगरी डियर का डियर रहेगा। ठीक है, कहीं होते हैं जिनका चेंज नहीं होता प्लूरल। डियर का डियर रहेगा, शीप का शीप रहेगा, इको का इकोज बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, राइट द pronoun, write the pronoun which can best replace, which can best replace, best replace the underlined noun, the underlined noun। ठीक है, कि आपको सेंटेंस दी है, किसी नाउन के नीचे अंडरलाइन किया है, आपको ये बताने कि उसको रिप्लेस करके आप कौन सा प्रोनाउन लगा सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वन इज मिस ओली sent some interesting books, some interesting books for Mrs. Snow, Mrs. Snow, because Miss Polly loves Mrs. Snow very much। और इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो है मिस पोली, ये वाला। ठीक है, उसने बोला कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसको रिप्लेस करके प्रोनाउन बताना है। मिस पोली क्या है, नाउन है। तो मिस पोली सेंड सम इंटरेस्टिंग बुक्स फॉर मिसेस स्नो बिकॉज़ डैश लव्स मिसेस स्नो वेरी मच। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर हम मिस पोली को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, शी। ठीक है, एस एच ई शी, हिम नहीं आएगा, शी आएगा। यहीं पे अगर क्वेश्चन होता मिस्टर, यहाँ लिखा होता मिस्टर पोली, तो यहाँ पे क्या आता ही। ठीक है, तो इस तरह से सेंस चेक करनी है। सेकंड लाइन है, द कार हैड टू स्टॉप, द कार हैड टू स्टॉप एट द रेड लाइट, at the red light, the car could not cross it, the car could not cross it, underlined the car। ठीक है, अब कार क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या आएगा, इट आएगा, इट कुड नॉट क्रॉस इट। ठीक है, कार के लिए क्या आएगा, इट। थर्ड है, नैन्सीज पेरेंट्स, नैन्सीज पेरेंट्स आर कमिंग टुडे, are coming today, she has gone to the station, gone to the station to receive her parents। हर पेरेंट्स के अंदर अंडरलाइन है। हालांकि अगर आप फिर देखोगे कि हर तो ऑलरेडी एक प्रोनाउन है, हर क्या है, ऑलरेडी एक प्रोनाउन है, तो उसके बावजूद उन्होंने इसके लिए प्रोनाउन पूछा है।
तो यस, उन्होंने इसके बावजूद उसके लिए प्रोनाउन पूछा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू रिसीव देम, THEM, देम इसका आएगा आंसर। Gori and her friends, Gori and her friends were playing hide and seek, hide and seek. Gori and her friends, Gori and her friends enjoy this game, enjoy this game very much. इसमें जो अंडरलाइन है वो है गोरी एंड हर फ्रेंड्स, ये इसके अंदर अंडरलाइन है, तो इसको रिप्लेस किससे होगा, गोरी एंड हर फ्रेंड्स, प्लूरल हो गया। प्लूरल का जो प्रोनाउन बनता है, ठीक है, दे का देम, सॉरी प्लूरल है तो दे बनेगा वो, ठीक है, दे का देम तो इस सेंस में आता है, यहाँ पे आएगा दे एंजॉय दिस गेम वेरी मच। सो गोरी एंड हर फ्रेंड्स के लिए क्या आ जाएगा, दे। उसके बाद फिफ्थ में ऑल ऑफ अस have completed our work, all of us can play now, can play now। इस बार all of us को किया है इन्होंने अंडरलाइन, ये all of us से क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बन जाएगा, all of us have completed our work, we can play now, ठीक है, अस का क्या बनेगा, we, जैसे दे का them, ठीक है, उसी तरह अस का we, कि हम अब खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे, प्रोनाउन हमें बताना था अंडरलाइन वर्ड के लिए। और जो आपके पास जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन 5 पार्ट्स, तो 5 मार्क्स का ही है, ठीक है, मार्क्स मैंने लिखे नहीं है, तो 5 मार्क्स के, जैसे आपके पास 6 क्वेश्चन आ गए इंग्लिश सेक्शन के अंदर, एक सेक्शन में 5 पार्ट है, तो 6 5 30, इस तरह से वो 30 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। उसके बाद चलते हैं आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल लिखते हैं, देखिए लाइफ के अंदर जब भी टारगेट डिसाइड रखो, तो जो हाईएस्ट टारगेट है वो डिसाइड करना हमेशा, और उस हाईएस्ट टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत भी करना है। टारगेट छोटे मत रखना, टारगेट बड़े। फॉर एग्जांपल जैसे क्लास 2 में बच्चा, क्लास 2 के बच्चे के लिए ओग्रो स्कूल से बड़ा टारगेट कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है, वही उसके लिए क्या है, सबसे बड़ा टारगेट है। इसी तरह जब बच्चा क्लास 5 में, मान लो उसको क्लास 6 में जाना है, तो उसके टारगेट्स क्या होने चाहिए, उसके टारगेट्स मिलिट्री स्कूल के पेपर या सैनिक स्कूल के पेपर, ये होने चाहिए। जब बच्चा 10th क्लास में +1 में जा रहा है, ठीक है, उसको पता है कि +2 के उसमें कौन सा एग्जाम देना है, एनडीए का देना है, उसे नीट जेई का देना है, तो उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे नीट का एग्जाम है, ठीक है, बच्चे को ये नहीं सोचना चाहिए किसी नियर बाय किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर मैं एडमिशन ले लूंगा, नहीं, एम्स की तैयारी करो फिर हमेशा, ठीक है। अगर नॉन मेडिकल स्टूडेंट आईआईटी की तैयारी करो, इन द सेम एज क्लास 2 का बच्चा ओ ग्रुप की तैयारी करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, fill in the blanks, fill in the blanks with suitable article, suitable article। पहला है हिना traveled to America, हिना traveled to America by dash एरोप्लेन, ठीक है, तो सिंपल है, एरोप्लेन के लिए क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है, सब बच्चे को पता है। तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जो हर बच्चा कर पाएगा। he studies in dash university, he studies in dash university, कि वह यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो इन दी यूनिवर्सिटी दा बनेगा। बच्चे यहाँ पे अ भी लिखेंगे कि यू की
ये की साउंड आ रही है, वोवल नहीं है, लिख दो, नहीं। इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जैसे इन द स्कूल होता है, ही गो टू द स्कूल, तो स्कूल से पहले द लगता है, तो इन द सेम में यूनिवर्सिटी से पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। थर्ड में है पॉवर्टी इज डैश ग्लोबल इशू। पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी इज ग्लोबल इशू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल चीज है, तो पॉवर्टी इज द ग्लोबल इशू। फोर्थ पॉइंट में है द पेशेंट इज इन डैश एक्सरे रूम। पेशेंट कहाँ है, एक्सरे रूम में, तो वही बात है जैसे इन द स्कूल, इन द रूम, इन द एक्सरे रूम, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, द आएगा। So is the in the university is the global issue is in the एक्सरे रूम। और फिफ्थ है इज ही डैश एमपी, क्या वो एमपी है, तो इज ही एन एमपी। अब ए नहीं आएगा यहाँ पे, एन आएगा, क्योंकि साउंड किसकी आ रही है, ए की साउंड आ रही है एम के लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है जो प्रोफेशन वाले होते हैं, कि इलेक्ट्रिशियन क्या रिपेयर करता है, ठीक है, मेजोन क्या करता है, कारपेंटर क्या करता है, प्लम्बर क्या करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछले 2 साल से आ रहा है, बेकर बेक्स द बैग ब्रेड, इस तरह से, राइट। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है अ डैश मेंस शूज, कि शूज कौन मेंट करता है, ये शूज कौन मेंट करता है, कोबलर करता है। तो ये दोनों तरफ से याद रखना है कि कोबलर मेंट्स द शू, मान लो यहाँ पे आ गया अ कोबलर मेंट्स डैश, तो डैश में क्या आ जाएगा, शूज आ जाएगा। आ गया अ डैश मेंट्स शूज, तो डैश में क्या आएगा, कोबलर आएगा। तो कोबलर और शूज ये दोनों याद रखने, ठीक है। उसके बाद सेकंड इज डैश मेक्स एंड रिपेयर थिंग्स मेड ऑफ आयरन, कि लोहा और लोहे से बनी चीजें कौन ठीक या बनाता है, आयरन, ब्लैक स्मिथ, राइट। इसका आंसर क्या आएगा, ब्लैक स्मिथ। कोबलर शूज से याद रखना है, ब्लैक स्मिथ आयरन से याद रखना है। थर्ड इज डैश ग्रोज फूड क्रॉप, फूड क्रॉप, ठीक है। फूड क्रॉप कौन ग्रो करता है, यहाँ पे आएगा फार्मर। देखो एक फार्मर होता है, गार्डनर होता है, ठीक है। दोनों में बच्चे को फर्क बताना है। फार्मर क्या होता है, जो क्रॉप को ग्रो करता है, क्रॉप्स को, फसलों को, ठीक है। और गार्डनर कौन होता है, जो सिर्फ गार्डन की देखभाल करता है, जिनमें थोड़े बहुत छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल करता है, वो क्रॉप्स का उससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो गार्डनर का और फार्मर का, इन दोनों का डिफरेंस बच्चे को बताना। फोर्थ है क्वेश्चन, डैश डॉक्टर ट्रीट्स एनिमल्स, कि एनिमल को कौन ट्रीट करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। वेटरनरी डॉक्टर, ठीक है। वेटरनरी डॉक्टर जो है, वेटरनरी डॉक्टर ट्रीट्स एनिमल, एनिमल को कौन ठीक करता है, वेटरनरी डॉक्टर। और उसके साथ जो ऑप्शन दे रखे थे, जैसे पेडियाट्रिक है, वो किसको ठीक करता है, वो चिल्ड्रन को ठीक करता है। पेडियाट्रिक किसको करता है, चिल्ड्रन को ठीक करता है। फिफ्थ इज अ डैश मेक्स क्लोथ फॉर अस, हमारे लिए कपड़े कौन बनाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, टेलर, ठीक है, TAILOR, ठीक है। तो ये हमारा था इंग्लिश सेक्शन, जिसके अंदर हमने 30 मार्क्स का टेस्ट तैयार किया खुद से अपनी तरफ से बच्चे को देने के लिए। बच्चों ने इसके अंदर कुछ गलतियां भी की, कुछ ठीक भी, क्योंकि जैसे मान लो वेटरनरी था, बच्चों को टाइम पे, क्योंकि वेटरनरी हालांकि हमने कराया, बच्चों को टाइम पे याद नहीं आया वेटरनरी डॉक्टर का, ठीक है। आयरन का बच्चों को नहीं क्लिक किया कि ब्लैक स्मिथ आएगा,
ठीक है। तो कई जगह बच्चे गलतियां करते हैं और उन्हीं को हमें बताना है कि इनको कैसे कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो आज हम इंग्लिश का ही करेंगे, फिर मॉक टेस्ट 1 का ही हम आगे सोशल साइंस का, मैथमेटिक्स का, इस तरह हम करते जाएंगे, ठीक है। तो मेरा अब आप लोगों को यही है कि अपनी तैयारी मत छोड़िएगा, तैयारी अपनी कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। और लेवल पे तैयारी को लेके जाइए, टारगेट्स हाई बनाइए, उनके अकॉर्डिंग जो आपका एटीट्यूड है उनको गेन कीजिए, जो क्वालिटीज हैं वो अपने अंदर गेन कीजिए सक्सेस गेन करने के लिए, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। एडमिट कार्ड जब भी आए डाउनलोड कर लीजिएगा, 15 तारीख की डेट आ चुकी है डाउनलोड करने की, दोबारा से रिवाइज डेट आई है, पहले डेट 10 जनवरी थी, अब आ गई है 15 जनवरी, ठीक है। तो आप लोग अपना मेहनत करते रहिए और हर बच्चे ने सक्सेस हासिल करनी है। एक अलग मैं बात बताना चाहता हूँ वाइवा वॉस के बारे में, ठीक है। जो ओग्रो स्कूल के रिटन टेस्ट के बाद वाइवा वॉस होगा, तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ही 29 तारीख को आपका एग्जाम होगा, उसके बाद जैसे घर वापस आए 30 हो गया, थोड़ा 31 तक रेस्ट हो जाए, कोई इशू नहीं है। 1 फरवरी से आपके बच्चे का रिटन टेस्ट बेशक क्लियर है या नहीं है, आपने वाइवा की तैयारी स्टार्ट करा देनी है, ठीक है। मैं फिर से अपनी लाइन रिपीट कर रहा हूँ कि आपको बच्चे का एग्जाम कैसा हुआ आपको नहीं पता, वो रिजल्ट बताएगा। बच्चे का रिटन टेस्ट क्लियर है या नहीं है वो भी रिजल्ट बताएगा, बट आपने 1 फरवरी से वाइवा वॉस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, ठीक है। वाइवा वॉस की प्रिपरेशन के लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं पीडी क्लासेस, पीडी क्लासेस ओग्रो स्कूल, सिर्फ इतना लिख देना, आपके पास वीडियोज आ जाएंगी, उसमें से क्वेश्चन आंसर देखिए, बच्चों को प्रिपेयर कराइए, ठीक है। हम भी वहीं से करवा रहे हैं, तो अभी नहीं स्टार्ट कराया, अभी करवाएंगे फरवरी से, जैसे 1 फरवरी से भी हम सिर्फ रिटर्न पे फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह आपको जो फ्यूचर स्ट्रेटेजी है वो भी साथ में लेके चलनी है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं फिर से अगले सेक्शन के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।